1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? वो था मीणा जनजाति। मीणाओं के विरोध को दबाने के लिए, मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी को कब गठित किया गया था? वो किया था 1855 में। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए 1855 में। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी तथा डोंगर के पटेल पुंजा धीर को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? वो रखा संतरापुर में, संतरापुर की जेल, अहमदाबाद की साबरमती के जेल में। गोविंद गिरी की मृत्यु दंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की सजा बदल दिया था? वो था R.P. बारो ने। सूर्य भगत का संबंध किससे था? ये भी बहुत बार आया कि सूर्य भगत का संबंध किससे था कि बिलों में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से इसका संबंध है। गुरु गोविंद गिरी का निधन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1931 में। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किया था 2 सितंबर 2002 में। जो मानगढ़ धाम में जो शहीद स्मारक बना था उसका लोकार्पण हुआ था 2 सितंबर 2002 में। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंद गिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 17 नवंबर 2012 से प्रारंभ हुआ था। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ था? नीमड़ा हत्याकांड हुआ था 1921 से 22 में। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? वह एक ही आंदोलन से संबंधित है। जो नीमड़ा हत्याकांड वह किस आंदोलन से संबंधित है? एक ही आंदोलन से संबंधित है। 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? उदयपुर जेल में। जो 1929 में मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? उदयपुर जेल में। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जयराम पेशा कानून लगाया गया था? जयराम पेशा किया था मीणाओं के जनजाति को पाबंद करने के लिए जयराम पेशा लागू किया गया था। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1924 में नीम का थाना में हुआ था? हुआ था संत मगन सागर की अध्यक्षता में मीणा समाज का एक विशाल सम्मेलन हुआ था 1944 में। नीम का थाना सीकर में आता है, वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन थे? V.K. वशिष्ठ। इन्होंने भगत आंदोलन नामक शीर्षक की पुस्तक भगत आंदोलन शीर्षक के नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। शेखावटी में पांच प्रमुख ठिकाने जिन्हें पंचपाणी कहा जाता है। शेखावटी 5 जगह हैं, 5 ठिकाने जिनको पंचपाणी कहा जाता है। यह है बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ और ढूंढलोर। ये है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वो कोटड़ा उदयपुर से। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? कोटड़ा उदयपुर से। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? उदयपुर से। 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? अजमेर से। 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशन लाल व हरिविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे? वो था दिल्ली अधिवेशन। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश संघ विद्यार्थी विजय सिंह प्रतीक, जमुनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती ने कहाँ पर की थी? दिल्ली चांदनी चौक से स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। राजपूताना मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशन के बारे में कथन है। देखो, इनका दूसरा अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ था। तीसरा अधिवेशन हुआ था मार्च 1920 अजमेर में, और चौथा अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में नागपुर में। देखो, तीसरा अधिवेशन राजस्थान में हुआ था मार्च 1920 में। मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जमुनालाल बजाज ने। जो तीसरा अधिवेशन हुआ था मार्च 1920 अजमेर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी जमुनालाल बजाज ने। दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पूछ सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी गणेश नारायण सोमा जी ने। जो नरसिंह थे चिंतामणि, ये जो चौथा अधिवेशन था नागपुर में, तो यहाँ इनको अध्यक्ष बनाया था, तो ये यहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, तो इनकी जगह जो अध्यक्षता की थी वो की थी गणेश नारायण सोमा जी ने। विजय सिंह प्रतीक, राम नारायण चौधरी व हरिभाई किंकर
ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय सिंह बतिक, राम नारायण चौधरी व हरिभाई किंकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में। राजस्थान के राजनीति व क्रांतिकारी भंवर लाल सराफ किस प्रजामंडल प्रथम अध्यक्ष बने थे? वो बने थे जोधपुर प्रजामंडल के। कौन सा प्रजामंडल था? जोधपुर प्रजामंडल। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित हुए थे? वो क्या था? मौलाना शौकत अली, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की थी? 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की, जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? वो की थी गंगा सिंह ने। 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण के किस चरण में हुआ था? 1949 में जो जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान के एकीकरण में हुआ था, वो किस चरण में हुआ था? वो चौथे चरण में राजस्थान में एकीकरण इसका हो गया था जोधपुर रियासत का। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चोरों के क्रांतिकारी कौन थे? स्वामी गोपाल दास। बीकानेर में जो जन जागृति की जो क्रांति लाई सर्वप्रथम वो थे स्वामी गोपाल दास जी। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम वेद ने की थी। वो कहाँ की थी? कलकत्ता में। जो 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी वहाँ की थी मेघाराम वेद ने की थी कलकत्ता में। 1946 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक बने थे शार्दुल जी। 1946 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर का शासक बना था शार्दुल जी। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्था प्रकार राज्यसभा व धारासभा हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? बीकानेर किस वर्ष एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्था प्रकार राज्यसभा व धारासभा हाईकोर्ट व लोकसभा के आयोग की अध्यक्षता की थी? 1947 में। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था? किसने लिया था? जसवंत सिंह ने। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर के प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था जसवंत सिंह ने। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी थी? 3 जून 1947 में। बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किया था? बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए थे शार्दुल सिंह ने। जैसलमेर प्रजामंडल, देखो जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में है। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ। 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया था। 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये है इंपॉर्टेंट कि 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखो प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जोधपुर में हुई थी। जैसलमेर की जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो थी जोधपुर में हुई थी। मीठालाल व्यास ने की थी 1945 में की थी। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटाया गया था? 1941 में। जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था, तो इसको प्रतिबंध हटाया था इससे 1941 में। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा था माणिकलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे? अजमेर में। राजपूताना मध्य भारत सभा कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजपूताना मध्य भारत सभा कब हुई थी? 1918 में। 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में प्रवेश कब किया था? 1931 में जो जयपुर प्रजामंडल बना था उसने राजनीति में प्रवेश कब किया था? 1938 में। कब किया था? 1938 में। प्रजामंडल की स्थापना के बारे में देखो। प्रमुख प्रजामंडल की स्थापना देखो। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936। उसके बाद में है देखो जैसलमेर प्रजामंडल 1945। देखो बीकानेर प्रजामंडल और जो धौलपुर प्रजामंडल दोनों का स्थापना है 1936 में। प्रजामंडल देखो जैसलमेर और इधर मैंने प्रतापगढ़ लिखा हुआ है, इनका दोनों का एक ही है, जैसलमेर और प्रतापगढ़ का 1945।
सिरोही प्रजामंडल और हाड़ौती प्रजामंडल का है 1939, भरतपुर का 1938 और करौली का भी 1938, अलवर का है 1938। राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत में प्रारंभ हुआ था? वो था जोधपुर में। जो राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था किस रियासत में हुआ था? जोधपुर में। मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? मार्च 1914 में। मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया था? मार्च 1914 में। फूलचंद बाफना, शिवदयाल तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिक्टेटर थे जिन्होंने गिरफ्तार किया गया था? वो थे मारवाड़ के। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? वो जो है जोधपुर के। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। जो राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष हुआ तो 3 चरणों में इसको विभाजित किया था। कौन कौन सा है कि प्रथम चरण था 1927 ईस्वी से पूर्व, सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। दूसरा चरण 1927 से 38 जो 1970 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तीसरा चरण है 1938 से 1949। 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल आंदोलन हुआ था। 3 चरण थे। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया, जिनमें आचार्य JB कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुए थे। वह था माणिकलाल वर्मा। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? उदयपुर में। उदयपुर में 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखो, दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, और इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? KM मुंशी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।